बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध एक स्टेटस है। तो बुद्धत्व सबके पास हो सकता है। आपको जीवन जीने का रास्ता अगर सीखना है, बुद्ध को पढ़िए। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, प्रभावित किया, तो वो यही शिक्षा का, एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या है? आपको पर्सन से पर्सनालिटी बनाना। लेकिन असल में बुद्ध ने कभी कहा ही नहीं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। शिक्षा कोई नई शिक्षा नहीं है, वो सारे वेदों से निकल करके। दिक्कत यह है समाज में कि आप परेशानियों को किसने दिया वो ढूंढ रहे हो, आप परेशानियों का इलाज नहीं ढूंढ रहे हो। कौंडिन्य ने कहा कि जीतेगा तो पक्का दुनिया को, चाहे संत बन के जीतेगा, चाहे राजा बन के। कहानी है सिद्धार्थ के भक्त बनने की कहानी। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। वो सिर्फ भारत के नहीं थे, उन्होंने अपने खुद के लाइटमेंट से पूरी दुनिया को रोशन किया और पूरे एशिया को रोशन किया। इसीलिए क्या कहा जाता है उनको? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये वो उपाधि है उनको मिली है। सोच सकते हो आप कितनी बड़ी उपाधि है। सिद्धार्थ उनका नाम था और ये कहानी है सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की कहानी। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध एक स्टेट था, बुद्ध एक स्टेटस है, बुद्ध एक अवस्था है और बुद्धत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। उस स्टेटस को कोई भी अचीव कर सकता है। पहला व्यक्ति जिसने बुद्धत्व को अचीव किया वो थे सिद्धार्थ। तो बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, सिद्धार्थ व्यक्ति है, लेकिन बुद्ध एक अचीवर है जिसने बुद्धत्व को अचीव किया है। बुद्ध शब्द कहाँ से निकला है? बुद्ध शब्द निकला बुद्धि से। बुद्धि सबके पास होती है, बुद्धि तो सभी के पास है, लेकिन बुद्धत्व सबके पास नहीं है। उस बुद्धि को जागृत किसने किया है? हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन हम वो शक्ति का यूज नहीं कर पाते। वो अपने जागृत अवस्था में, जागृत स्टेट में नहीं है, वो सोई हुई है। तो बुद्धत्व सबके पास हो सकता है, लेकिन जागृत अवस्था में नहीं है। बुद्धि सबके पास है, जागृत किसी का नहीं है। जिसका जागृत हो जाएगा वो बुद्ध बन जाएगा। तो बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने ये उसकी कहानी है। बड़ी शानदार कहानी है, अलग अलग सोर्स से उठाई गई है, अलग अलग बुक से उठाई गई है। बुद्ध के बारे में देखते हैं। बुद्ध शब्द किससे निकला है? बुद्धि से। और बुद्धि कैसी? जागृत, अवेकंड। अवेकंड माइंड। कैसा माइंड है आपका? अवेकंड है, जागृत है, तो आप बुद्ध हो। जागृत नहीं है तो बुद्धू हो। आपको जीवन जीने का रास्ता अगर सीखना है, अगर आपको ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, बहुत कठिन लगती है, बहुत जटिल लगती है, समझ में नहीं आता, तो सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ लो, आपकी ये सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। बुद्ध को पढ़ लो। पूरे प्राचीन इतिहास में अगर किसी व्यक्ति ने मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, प्रभावित किया, तो वो यही थे। सामान्य व्यक्ति से असामान्यता की ओर जाना, यही तो शिक्षा है। शिक्षा का, एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या है? आपको पर्सन से पर्सनालिटी बनाना, यही तो क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है। आप सोए हुए हो, आपको जागृत करना, यही तो शिक्षा का उद्देश्य है। तो आप आम हो, आम से खास बन जाओगे अगर आपने शिक्षा का सही प्रयोग यूज कर लिया। और उसको आपको सीखना है कि कैसे इस शिक्षा का हमको सही प्रयोग करना है। आप जैसे ही सिलेक्ट होते हो आप खास बन जाते हो। क्यों खास बन जाते? क्योंकि आप उस समय पर अचीवर कहलाते हो। बुद्ध भी कौन है? अचीवर है, उस स्टेट को प्राप्त करने वाले। बुद्ध के सबसे ज्यादा जो खास बात है वो ये है कि उन्होंने चीजों को सरल किया। समाज जटिल था, उत्तर वैदिक समाज, क्या किया? उसको सरल किया। और अगर चीजें सरल होती है, भाई मुझे पता है कि ये रास्ता जाता है, ये रास्ता ऐसा ऐसा है, मान लीजिए यहाँ तक मुझे जाना है, ठीक है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये रास्ता ऐसे 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 जा रहा है, बहुत ऊबड़ खाबड़ परेशानी है, और एक रास्ता सीधा जा रहा है, किसमें जाओगे आप? तो सीधा बताओ ना लोगों को। एक एजुकेटेड पर्सन जो है एक नॉन एजुकेटेड पर्सन को जब कुछ बताता है तो गलती क्या करता है कि वो ये रास्ता बताता है, क्योंकि उसके पास दिमाग ज़्यादा है तो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देता है। वो अपने तरीके से सोचता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि सामने वाले के पास उतना बुद्धि नहीं है या उतना समय नहीं है। बुद्ध ने यही किया। बुद्ध ने क्या किया? जो कॉम्प्लेक्स रास्ते थे उसको सरल कर दिया। बोले ऐसे जाओ ना भाई, क्या दिक्कत है, चीज़ों को समझो। जैसे बुद्ध ने कहा ईश्वर के बारे में। अब बौद्धिज्म, जैसे जैनिज्म पढ़ते हैं ना कि ईश्वर को वो मानते हैं, बौद्धिज्म पढ़ोगे ईश्वर को वो नहीं मानते। लेकिन असल में बुद्ध ने कभी कहा ही नहीं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। आनंद ने तो बार बार पूछा उनसे कि प्रभु आप
ईश्वर के बारे में क्या जानते हो, क्या बताते हो, क्या सोचते हो? बुद्ध ने हमेशा टाला। क्यों टाला? ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे या उनको बताना नहीं था। बोले मतलब क्या है, क्या फर्क पड़ता है उससे कि ईश्वर है या नहीं है? क्या फर्क पड़ता है कि ईश्वर है भी या क्या फर्क पड़ता है नहीं भी है? क्यों? मुझे अगर कर्म के आधार पर अगला जन्म मिलना है, मान लो, और मैं ईश्वर की पूजा नहीं करता और मेरे कर्म अच्छे हैं, तो क्या ईश्वर मुझे इस बात का दंड देगा कि मैं अच्छे कर्म मैंने उनकी पूजा नहीं की, और मैंने जो उनकी पूजा नहीं की तो मुझे वो मच्छर बना दिया? ठीक। या मेरे कर्म बहुत बुरे हैं और मैं रोज शाम को जाकर के 4 घंटा पूजा करता हूँ भगवान की, दिन भर मैंने कुकर्म किया और मैंने रात में जाकर के 4 घंटे बहुत गहरी आस्था के साथ भगवान की पूजा की, तो भगवान क्या मुझे इस चीज के लिए रिवॉर्ड देगा कि आपने मुझे मेरी 4 घंटे पूजा की तो मैं आपको अच्छे अच्छे घर में जन्म दूंगा? तो नहीं। तो फिर जब मेरे और मेरे कर्मों के बीच में कोई दूसरा है ही नहीं और फल देने वाला भी कर्म देख के ही दे रहा है, तो मुझे क्या मतलब है कि ईश्वर है कि नहीं है? दिक्कत यह है समाज में कि आप परेशानियों को किसने दिया वो ढूंढ रहे हो, आप परेशानियों का इलाज नहीं ढूंढ रहे हो। बुद्ध ने कहा अगर किसी व्यक्ति को गोली लगी हुई है, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? कि आप गोली मारने वालों को ढूंढोगे या उसके लिए फर्स्ट एड का इंतजाम करोगे? लेकिन हम क्या करते हैं, किसने गोली मारा बताओ, ओ मर रहा है बेचारा। होता है ऐसा? तो दुनिया में दुख है, जरूरी नहीं कि दुख किसने दिया, जरूरी है कि दुख है, तो दुख से निपटना पहली प्रायोरिटी है, सेकेंडरी है आपका। और दुख से निपट लिए तो कौन दिया इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर तो दुनिया बनाया किसने इससे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया है इस बात से फर्क पड़ता है। इतना सरल किया बुद्ध ने सारी चीजों को कि लोग उनके पीछे पागल हो गए। बोले भैया बुद्धम शरणम कच्छा, बुद्ध के शरण में ही अब हर चीज मिलेगा। और उनकी शिक्षा कोई नई शिक्षा नहीं है, वो सारे वेदों से निकल करके आए। वो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, बुद्ध योग दर्शन के ज्ञाता थे। उनके 2 गुरु हुए, आगे बताऊंगा, दोनों सांख्य और योग वाले। कपिल वस्तु का नाम आपने सुना होगा। कपिल वस्तु नेपाल में एक जगह है, नेपाल की तराई में पहाड़ के नीचे बहुत सुंदर सा जगह कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के एक राजा थे जिनका नाम था राजा शुद्धोधन। शुद्धोधन शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे, शाक्य वंश यानी कि क्षत्रिय कुल के थे। शाक्य क्षत्रिय कुल के ये राजा हुए, पर राजा शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा। और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था महामाया। शुद्धोधन की वाइफ कौन? महामाया। बड़ा साम्राज्य था, राजा कई खानदान के व्यक्ति और एक ठीक ठाक परिवार। महामाया उनकी वाइफ, शाक्य क्लेन कुल वंश। ठीक। महामाया को एक दिन सपने में आया। जब महामाया गर्भवती हुई तो उसी दिन उनके सपने में आ, एक वो आया, हाथी। एक हाथी। उन्होंने ये सपने में देखा कि एक हाथी जो है वो उनकी गर्भ में प्रवेश कर रहा है। सपने में क्या देखते हैं वो महामाया, कि एक हाथी जो है, हाथी का बच्चा, हाथी जो है उनके गर्भ में, उनके बॉम्ब में एंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। अब होता क्या है कि जब इस प्रकार के सपने आते हैं तो लोग डर जाते हैं कि यार ये क्या था, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ साइन होता है, ऐसा मानते हैं हम, सपने का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, महत्व होता है। तो डर गई बेचारी, सुबह सुबह उठ करके शुद्धोधन से बोली कि देखो तो जी, ये अजीब सा सपना देखा मैंने करके। क्या देखा? बोले हाथी का देखा मैंने, हाथी मेरे गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो शुद्धोधन को डर लगा। ठीक। अब उस समय पर वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने अपने कुलगुरुओं को बुलाया। उनके कुलगुरु का नाम था कौंडिल्य। अब बताओ, बोले कि क्या इसका मतलब है भैया? तो कौंडिल्य ने बताया कि माता महामाया, आपके गर्भ में जो बच्चा है वो बहुत महान काम करने वाला है। वो आम बच्चा नहीं होगा, वो महान काम करेगा। अब महानता अलग अलग चीजों में हो सकती है। या तो आपका बच्चा बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत शक्तिशाली और पूरे देश को जीतने वाला, और या तो पूरी दुनिया को जीतेगा। उसका जीतना तो तय है, उस पूरी दुनिया को जीतना इसका तय है, चाहे वो राजा बने चाहे कुछ और बने। तो बोले कुछ और कैसे जीतेगा? तो बोले या तो वो राजा बनेगा या तो बड़का वाला संत बनेगा, क्योंकि 2 लोग हैं जो दुनिया को जीत सकते हैं, एक राजा और एक संत। शुद्धोधन को बहुत, एक तो अच्छा लग रहा था कि यार मेरा बेटा जो है इतना
दुनिया जीतने वाला है, एक बार को अच्छा लगा, दूसरे बार को सोचा तो समझ आया यार संत बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप अपने घर में बोल दो जाकर के मुझे दुनिया त्यागनी है और संत बनना है, फिर देखना क्या हाल होगा माँ बाप का, रोना धोना मच जाएगा पूरे खानदान में। तो जब राजा बोले तो खुश हो गया, संत बोले तो दिक्कत हो गई। कौंडिन्य ने कहा कि जीतेगा तो पक्का दुनिया को, चाहे संत बन के जीतेगा चाहे राजा बन करके। अब या तो राजा बनने वाला था बड़ा होकर के, या तो संत। खैर वो चीज हुई। अब शुद्धोधन दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करना है आगे, क्या करना है आगे, क्या करना है आगे। ठीक, अब आगे की घटना घटी। महामाया का प्रसव का समय आया, डिलीवरी का समय आया। तो ये प्रथा है कि पहला बच्चा जो होता है कहाँ होता है, मायके में होता है। पहला बच्चा कहाँ पे होता है, मायके में होता है। तो महामाया अपने सारथी, मतलब जो उस समय तो डोली आती थी ना, डोली में लेकर के जाते थे, तो उनके सैनिकों और बाकी लोगों के साथ कहाँ जा रही थी, अपने मायके जा रही थी। समय आ चुका था तो मायके जा रही थी, मायके भेजा गया था उनको, सारे लोग लेने आए थे, सारा उनका दलबल पूरा जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ, एक साल वृक्ष का, साल का वन, जो साल फॉरेस्ट है ना, साल ट्री का फॉरेस्ट पड़ा बीच में, साल वनों का एक पूरा जगह पड़ा लुम्बिनी के पास। कहां पर, लुम्बिनी, नेपाल में है ये लुम्बिनी। वहां पर साल का पूरा पेड़ था वहां पर। वहीं पे उनको बहुत ज्यादा प्रसव पीड़ा हुई, लेबर पेन जिसको कहते हैं, ठीक है। और वहीं बीच रास्ते में ही साल पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ। ध्यान रखना, उनका जन्म महल में नहीं हुआ है, रास्ते में हुआ है, साल के जंगलों के बीच में हुआ है। तो साल पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ। दिन कौन सा था, बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ साल वृक्ष के नीचे। और दुख की बात यह थी कि इनके जन्म के 7वें दिन, 7th डे में महामाया जो थी, माता महामाया, महामाया का डेथ हो गया। 7th डे में ही इनकी माता चल बसी। 7वें दिन ही सिद्धार्थ की माता जो है वो चल बसी। घर में शोक का माहौल हो गया, बच्चा भी पैदा हुआ है अभी अभी और माता भी चल बसी। तो महामाया की जो सिस्टर थी प्रजापति गौतमी, ठीक, कौन, महामाया गौतमी, जो महामाया की जो सिस्टर थी प्रजापति गौतमी, यानी कि सिद्धार्थ की मौसी। तो ऐसा है बाद में कि प्रजापति गौतमी से फिर बाद में किसने विवाह किया, सिद्धार्थ के पिता ने, शुद्धोधन ने। तो ये उनकी बन गई क्या, एक तो मौसी भी थी और एक स्टेप मदर भी थी, ठीक है। और धायमा भी इनको कहा जाता है। यानी कि प्रजापति गौतमी ने अपने बहन के बेटे को अडॉप्ट किया, या अडॉप्ट क्या करना, उनका सौतेला बेटा बन गया सिद्धार्थ। और उनका पूरा जो जीवन का सारा लालन पालन है वो किसने किया, प्रजापति गौतमी ने। तो महामाया का उनके रोल ज्यादा नहीं है उनके लाइफ में, रोल किसका ज्यादा है, और इन्होंने अपना पूरा ममत्व उनको दिया, सिद्धार्थ को, ठीक है। तो प्रजापति गौतमी उनकी धायमा या उनकी मौसी या उनके सौतेली, तीनों, ठीक। सिद्धार्थ के बारे में पता है उनके पिता को कि बड़ा होकर के कुछ ना कुछ बड़ा कांड करेगा ये, या तो संत बनेगा या तो राजा। शुद्धोधन ने क्या किया कि उनके लिए पूरे महल की ऐसी व्यवस्था बना दी कि कोई भी व्यक्ति उस महल के अंदर उनके परमिशन के बिना ना जा सके। यानी कि कोई भी सिद्धार्थ से मिलेगा तो वो परमिशन लेकर के मिलेगा। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ या कोई भी ऐसी पीड़ित व्यक्ति उनके सामने कभी ना जाए जिसको देख करके उनको जीवन की सच्चाई पता चले। तो यानी कि पूरा जीवन उनका बीता है किसमें, महल के अंदर। अच्छा, महल का मतलब आप ये मत समझिए कि 10,000 स्क्वायर फीट का महल है। अपना खुद का जंगल होता है महल में, अपना खुद का जंगल है, अपना खुद के शेर भालू है, अपना खुद का बगीचा है, सब है। इतना बड़ा महल था। तो उनके लिए
बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी, ना ही उनको महल से बाहर जाने की परमिशन थी, और ना ही किसी को उनको किसी भी तरीके से बाहर लेकर के जाया जा सकता था। तो यहां तक चीजें ठीक चल रही थी, लड़का खेल रहा था, बढ़िया मजे में था, कोई इसको दिक्कत नहीं थी। फिर धीरे से बड़ा हुआ, 16 साल की उम्र थी, और अब शुद्धोधन को ख्याल आया, क्योंकि उस समय 16 साल की उम्र युवावस्था होती थी। अब आजकल 16 साल का मतलब बच्चा होता है ना, लेकिन उस समय पर क्या था, वो युवावस्था थी, कि अब लड़का युवा हो गया है। तो अब इसका समय आ चुका है कि इसको परमानेंटली बांध दिया जाए, क्योंकि एक बार परमानेंटली बंध गया, उसके बाद जीवन में इसके संत बनने की संभावना तो खत्म हो जाएगी। तो इनके लिए लड़की ढूंढी गई। तो एक प्यारी छोटी सी कन्या, 13 साल की, 16 साल के बुद्ध, 13 साल के कन्या, इनके लिए ढूंढी गई राजकुमारी, और उनका नाम था यशोधरा। यशोदा महावीर स्वामी, यशोधरा गौतम बुद्ध की वाइफ, मिक्स मत करना, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत शानदार लेडी थी। बिंबा, गोपा या भकच्छना यशोधरा का ही नाम था। बिंबा या गोपा या भकच्छना अलग अलग साहित्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। अब लाइफ में क्या है, सेटलमेंट आ गया है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आ चुका है, वाइफ है, भरा पूरा खानदान है, सारे लोग हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है। यही गलती हो गई शुद्धोधन से, क्योंकि जब सारी चीजें लाइफ की भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाती है, इसके बाद अचीव करने को कुछ रहता नहीं है। ठीक। तो यशोदा से शादी के बाद तो समय चलो ठीक ठाक चला था, सारी चीजें 8-10 साल 20 लगभग ठीक ठाक चला। उसके बाद फिर वही पत्नी, वही पिता, वही माता, वही महल, वही सारा चीज, इंसान ऊब जाएगा ना। आपको मैं एक ही चीज को बार बार दूं तो उस चीज की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। ये सोने का महल बना दूं आपके लिए, हर चीज आपके लिए सुख सुविधाएं हैं, आप जो सोचो आपको सोचने से पहले मिल जाए, आपने प्रयास ही किसी चीज के लिए किया ही नहीं, तो फिर क्या उनकी इज्जत रह जाती है। जब किसी चीज को प्रयास करके पाओगे तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है, इनके लिए थी ही नहीं। तो लाइफ में फिर वही निरस्ता वाली भावना आ गई इनके लाइफ में। तो ये इनके लाइफ में चल रहा था सब चीजें। तो इनका बड़ा मन कर रहा था बहुत समय से कि एक बार तो मैं इस महल के बाहर जाऊं, बस वही बेड़िया थी लास्ट जो इनको रोक के रखी थी, एक बार तो बाहर जाऊं। बाहर जाने का सवाल आता था तो इनको कैसे भी करके रोकते थे कि आपको परमिशन ही नहीं है। बाहर की दुनिया बताई नहीं गई थी कि बाहर में क्या है क्या नहीं है, प्रजा मिल नहीं सकती थी, बस वही लोग मिलते थे जो एकदम बढ़िया होते थे, दिखने वाकने में सब ठीक ठाक होते थे। ना कोई बदसूरत व्यक्ति मिलता था इनको, ना कोई बूढ़ा व्यक्ति मिलता था, ना कोई बीमार व्यक्ति मिलता था, ना कोई संत साधु मिलता था कभी इनसे, तो किसी से नहीं मिल पाते थे। आखिर में इन्होंने बहुत प्रयास करके अपना एक जो बॉडीगार्ड था उसको पटा लिया। उसका नाम था चन्ना, और कहीं कहीं पे उसका नाम चाण मिलता है, चाणा या चाण, इसको पटा लिया, चन्ना या चाण, वो उसका एक मतलब काम करने वाला व्यक्ति था, मान लीजिए चन्ना। चन्ना इसका ऐसे लिख लीजिए, इसका चैरिएटर था, रथ चलाने वाला, चैरिएटर, सारथी लिख लीजिए। अब ये चन्ना को एक दिन पटा लिए, बोले कि भाई चन्ना तू मेरा सारथी है और तू ही घुमाएगा बस, मतलब जो देना है तेरे को, जो चाहिए मेरे से ले लेना। अब मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, क्या सेटिंग हुआ होगा, लेकिन ये कैसे भी तरीके से इसको मना लिए। सारथी ने भी सोचा चन्ना ने एक बार घुमा दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार, और वैसे पैसा वैसा मिल रहा है ठीक ठाक तो ठीक है। तो इसने गलती कर दी, चन्ना ने नहीं समझा कि चन्ना क्या कर रहा है। अब ये जैसे ही बाहर घूमे, नज़ारा देखा बाहर का, बहुत खूबसूरत था, जितना अंदर था उतना खुलेपन में, आज़ादी में अपना अलग ही मज़ा होता है। अगर आपको एक हफ्ते तक किसी कमरे में बंद कर देता है, उसके बाद बाहर वाले रूम में भी चले जाओगे ना, तो आपको अलग सी खुशी होगी, अरे भाई कहाँ गया, तो अलग सी खुशी होती है आज़ादी में। तो उनको अलग से खुशी हुई, सब चीज़ ठीक था, सब चीज़ देखा, अपना साम्राज्य देखा, सारी चीज़ें देखी, सब सुख संपन्न थे, प्रभावशाली थे, सारे के सारे सब चीज़ ठीक। वापस आने का समय हुआ, वापसी के समय पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो
शुद्धोधन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी और दुनिया के हिसाब से होनी जरूरी थी। ठीक, वापस आ रहे थे, सबसे पहले देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला इनको। बूढ़ा व्यक्ति आप इमेजिन कर लीजिए, झुका हुआ बॉडी, रीढ़ की हड्डी झुकी हुई, चमड़ी लटकी हुई, झुर्रियां, बाल नहीं, सफेद दाढ़ी, सारी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो। थोड़ा सा कुरूप चेहरा, अगली फेस वाला। चन्ना से पूछा बुद्ध इसने, सिद्धार्थ ने, ये कौन है और ये ऐसा क्यों दिख रहा है? तो चन्ना ने कहा कि महाराज ये तो बूढ़ा व्यक्ति है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि ये बूढ़ा क्या होता है? तो चन्ना ने बताया कि बूढ़ा नहीं पता। अब उसको थोड़ी पता चन्ना को कि ये सर इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, शुद्धोधन को छुपा करके चीजें लाया है। उसने कहा कि यार बूढ़ा व्यक्ति है, तो बूढ़ा क्या होता है? तो बोले कि एक अवस्था होती है, एक स्टेट होता है इंसान का, बचपने से लेकर के धीरे धीरे वो बढ़ता है युवावस्था में, उसके बाद फिर जब बूढ़ा होता है तो ऐसे ही दिखता है। बोले अच्छा, तो चन्ना तुम भी बूढ़े हो जाओगे क्या और ऐसे दिखोगे? तो चन्ना ने कहा कि ये तो स्वाभाविक है, ये तो नेचुरल चीजें हैं। और मैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हमेशा कैसे देखा है, एकदम परफेक्ट देखा है, एकदम यंग एज का बॉय, 29 साल का लड़का उस समय पर। 29 साल क्या ही उम्र होती है, यंग एज। बोले मैं भी ऐसा दिखूंगा? तो एक टाइम के बाद तो हाँ महाराज बिल्कुल दिखोगे। बुद्ध को पहला झटका लगा, अपनी लाइफ का पहला झटका लगा कि कुरूप चेहरा, यानी कि ये चेहरा, ये बॉडी सत्य नहीं है, अंतिम तो ये है। बोले ठीक है, बूढ़े होंगे ना, अभी तो नहीं, अभी तो ठीक है, चलो आगे बढ़े। थोड़ा आगे गए, एक और चीज देखा, बीमार व्यक्ति, कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति। कुष्ठ समझ गए, है ना, क्या बोलते उसको, लेप्रोसी। तो वो कुष्ठ रोग से पीड़ित, खांस रहा है, गंदगी कर रहा है, सारी चीजें, बहुत बेकार तरीके से जीवन। बोले रुको रुको चन्ना। चन्ना ने, सारथी ने रोका, ये कौन है और ये इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहा है और ये क्या हो रहा है इसके साथ? तो बोले ये बहुत बीमार है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है। तो बोले बीमारी क्या होती? सिद्धार्थ ने पूछा बीमारी क्या होती है? तो बोले कि यार बीमारी, हमारी बॉडी इतनी जटिल है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, जब जब हर चीज सही काम करती है तो सही रहता है, लेकिन जब कोई चीजें सही से काम नहीं करती अपने बॉडी आर्गन्स, तो फिर वो हमको ऐसे करके इसका कीमत चुकानी पड़ती है। तो बीमारी तो होनी तय है। तो चन्ना, क्या तुम भी बीमार पड़ोगे कभी ना कभी? तो चन्ना ने कहा कि हाँ महाराज, और मैं, अगर मैं पढ़ूंगा तो आप तो पढ़ोगे ही, कभी ना कभी बीमार तो पड़ना ही है। तो बोले यार ये भी अजीब चीज है। दूसरा झटका, अभी तो एक बड़ा झटका लगना बाकी था। बोले ठीक है, बीमारी चलो ठीक है, देख लेंगे जैसा भी हो। बोले थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे जाने के बाद उनको दिखा एक फ्यूनरल। एक फ्यूनरल जा रहा था, एक फ्यूनरल का एक पूरा ग्रुप जा रहा था। चार कंधे पर एक बॉडी को लेकर के लोग अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। चन्ना ने फिर गाड़ी रोकी, मतलब फिर उसने कहा, सिद्धार्थ ने, गाड़ी रोको। बोले कब क्या हुआ? बोले इसको कैसे लेकर के जा रहे हैं लोग, बिठा करके अपने, सुला करके अपने चार कंधों पर। तो चन्ना ने कहा कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये मर चुका है। बोले मर चुका है? बोले अब मृत्यु क्या होती है? उनको यही नहीं पता था कि मृत्यु क्या होती है। चन्ना ने बताया कि मृत्यु ये अंतिम सत्य है। बोले बोल रहे थे ना, राम नाम सत्य है, सत्य है। बोले क्या सत्य सत्य चिल्ला रहे लोग? बोले यही सत्य है। एक व्यक्ति के जीवन में उसका टाइम पीरियड निश्चित होता है और एक समय के बाद उसको अपनी बॉडी छोड़नी पड़ती है और मर जाता है। बोले ये तो ये मर गया है। बोले हाँ तो मर गया है। बोले अब इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? इसको जला देंगे। तो जला देंगे? उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक बॉडी को जला देना। तो जला देंगे इसको? हाँ इसको तो जला देंगे। क्यों? इसकी तो बॉडी है ही नहीं, तो जिंदा ही नहीं है, ये कॉन्शियस ही नहीं है, अब वापस भी नहीं आएगा, तो इसकी बॉडी राख में मिल जाएगी, फिर कभी जन्म
लेगा ही नहीं, पता नहीं किसको क्या होगा। अब अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि यार क्या होगा इसके साथ, ये मर गया है, कैसे आएगा, क्या होगा। दिमाग खराब। तीसरा झटका, अब उनका पूरा जो है मानसिक संतुलन हिल गया है। अब बोले यार ये सब क्या हो रहा है लाइफ में, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक मुझे ये पता नहीं था कि ये सब चीजें होती है। बहुत टेंशन है। अब उस दिन से उनका दिमाग खराब। थोड़ा और आगे गए, एक और चीज देख लिया उन्होंने जो उनको थोड़ा सा राहत दिया, और वही चीज उनको रास्ता दिया। क्या? पेड़ के नीचे एक साधु संत बैठा हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई, जटा कमंडल ये सारी चीजें बैठ करके, और चेहरे में एकदम तेज, उमंग, स्माइल, खुशी। अब इनका तो होश उड़ गया था कि यार बूढ़ा होना है, बीमार होना है, मरना है, मरने के बाद जला दिया जाना है बॉडी को, बॉडी क्या ही काम किया है। इतना दुख है जीवन में, उसके बाद भी ये व्यक्ति क्यों खुश है, क्यों उसके अंदर इतना तेज निकल रहा है? बोले ये संत है, इसको सत्य की प्राप्ति के लिए दुनिया को छोड़ दिया इसने, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ दुनिया का अंतिम सत्य जानना है। और जो इन सब चीज़ों से डिसअटैच हो जाता है, नॉन अटैच हो जाता है, उसको ये खुशी मिल जाती है। ये इसी खुशी वाले स्टेट में है ये, क्योंकि इसको दुनिया से कोई लगाव नहीं है। बस उनको रास्ता मिल गया। अब वो घर आए, घर में बेचैन, परेशान कि कैसे इस अवस्था को प्राप्त करें, कैसे ये सब चीज़ों से बाहर निकले, कैसे ज्ञान को प्राप्त करें, क्या दुनिया में सच्चाई है, मरने के बाद क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, परम सत्य क्या होता है, और दुनिया भर की चीज़ें उथल पुथल, दिमाग में खराब। उसी समय पर एक उनके पास संदेश आता है। क्या? कि महाराज आप पिता बनने वाले हैं। खुशी होनी चाहिए थी, और परेशान हो गए। एक तो मैं बर्बाद होऊंगा, पूरे दुनिया में हर व्यक्ति एक और पैदा होने वाला जो भी बर्बाद होने के लिए, और टेंशन। फिर धीरे से समय गुजरा, परेशान रहने लगे। आखिर में वो दिन आया जब उनकी संतान, ठीक, तो अपने कक्ष में थे। अब जाहिर सी बात है कोई भी वेट करेगा। तो एक दासी आई और उनको कहा कि महाराज आपका पुत्र हुआ है। क्या हुआ है? पुत्र। उनके मुंह से अनएक्सपेक्टेडली एक वर्ड निकल गया कि बोले मेरा राहु पैदा हो गया। जिस बंधन से वो छूटना चाह रहे थे, राहु का मतलब बाउंड, बंधन, तो जिस बंधन से छूटना चाह रहे थे उस बंधन, एक और बंधन उसके सर पे चढ़ गया। तो दासी ने कह दिया कि राहु, राहुल, अच्छा राहुल। सिद्धार्थ ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? राहुल। तो इनका नाम पड़ गया राहुल। तो नाम तो सुना ही होगा वाला, तो राहुल नाम पड़ गया इनका। तो राहुल का नाम राहु से पड़ा है। कौन कौन सी चार चीजें देख करके उनको ये एहसास हुआ कि उनको संत बनना है? पहला, ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति। तीसरा, फ्यूनरल या अर्थी संस्कार, अंतिम संस्कार। और चौथा, मॉन्क या संत या सेंट। ये चार चीजें थी, सीक्वेंस में याद रखिएगा। इस क्वेश्चन पूछता है, ठीक। बेटे का नाम क्या पड़ गया? राहुल। लेकिन अभी जर्नी तो शुरू ही नहीं हुई है कि राहु आ गया, काल उनको बांधने के लिए, ग्रसने के लिए। राहु का मतलब जो ग्रस ले आपको। अब पहले ही बंधन आ चुका था, पहले ही वाइफ है, घर संसार परिवार माता पिता सब है, ऊपर से एक बेटा आ गया जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और टेंशन में इंसान। छूटने का प्रयास कर रहे हैं तो और बंधे जा रहे हैं। समझ लग रहा है कि कीचड़ में फंस गए हैं, और कीचड़ में जितना फड़फड़ाओगे उतना ही अंदर धंसते चले जाओगे, और फड़फड़ाए जा रहे हैं, बहुत परेशान हो गए। ठीक, राहुल थोड़ा बड़ा भी हुआ होगा शायद, ठीक है, कुछ समय उसके साथ रहे, लेकिन बहुत समय तक वो रह नहीं पाए उनके समय पर। और आखिर में तय कर लिया कि मुझे अब ये सबसे छूटना है, अब जाना है। तो उन्होंने तय कर लिया। लेकिन ऋषभ, जो महावीर स्वामी थे, उनके साथ अच्छी बात ये थी, उनके बड़े भाई थे, बता के निकल गए। इनकी तो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, अभी बच्चा छोटा था, उनको घर वालों की दिक्कत थी, लेकिन जा नहीं सकते थे और रह भी नहीं सकते थे। इतने बेचैन थे, इतने परेशान थे कि रहा नहीं जा रहा था। किसको बताएं?
उस पिता को बताएं जिसने उसको पूरी लाइफ बांध के रखा। 100% हो तो रोक लेंगे और लगा देंगे पीछे में इसके किसी ना किसी को कि कहां ढूंढ के लाओ। वाइफ को कैसे बताएं जो अभी भी मां बनी है? किसको बताएं और किसको बता के जाएं? माता को बता नहीं सकते, माता वो तो धाई माता थी, गौतमी प्रजापति। तो आखिर में तय किया कि जाना तो तय है, जाऊंगा तो मैं पक्का, चाहे बिना बताए जाऊं। और उन्होंने अपने आप को तैयार किया, गेटअप वेटअप पूरा लगाया राजकुमार वाला, और अपने घोड़े जिसका नाम था कंथक। इनका घोड़ा कौन था? कंथक, सारथी। ठीक है, सारथी का रोल खत्म। सारथी ने क्या कर डाला उसको पता नहीं है। वही सारथी चन्ना जो है बुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा सत्य बना। एक व्यक्ति आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है ये आप देख सकते हो। तो चन्ना को नहीं पता था कि चन्ना इस दुनिया को क्या दे रहा है, और चन्ना को यह नहीं पता था कि चन्ना शुद्धोधन से क्या छीन रहा है। अगर शुद्धोधन से छीना नहीं जाता सिद्धार्थ, तो दुनिया को बुद्ध नहीं मिलता, और दुनिया को बुद्ध नहीं मिलता तो लाइट ऑफ एशिया भी नहीं मिलता। तो कंथक को तैयार किया, बैठने वाले थे कंथक पे, लेकिन एक बार मन किया कि अपनी बेटे का चेहरा देख ले। किसी भी पिता को लगेगा ना यार, नया नया पिता बना है, एक बार तो यार उसका चेहरा देख ले, एक बार तो अपनी वाइफ को अंतिम बार देख ले। अंदर में वो टीज जो थी, जो उनको बता ना बॉन्ड, जो बंधन है, वो खींच रहा था। वो गुस्से से थोड़ी जा रहे थे, उनसे गुस्सा थोड़ी थे वो कि गुस्सा मैं जा रहा हूं। वो तो उनकी खुद की पर्सनल चॉइस थी कि वो जा रहे छोड़ करके, लेकिन वो बंधन नाम की कोई चीज होती है। तो वो जा नहीं पा रहे थे। घोड़े में बैठते, फिर उतरते, फिर बोले एक बार जाता हूँ, फिर बोले नहीं जाता, चले जाता हूँ। ये वो समय था जिस दिन बुद्ध मिलता या नहीं मिलता। फिर बोले एक बार देख के आता हूँ। तो वो कक्ष में एंटर करते हैं, रात के समय थे, कक्ष में एंटर करते हैं अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में, और सोचते हैं कि एक बार दोनों का चेहरा मैं देख लेता हूँ और देख करके चला जाऊंगा। सोचिए क्या वो मार्मिक स्थिति रही होगी उस समय पर उनके मन की, कि एक तरफ सत्य बुला रहा है, एक तरफ त्याग बुला रहा है, और एक तरफ जो रिश्ते हैं वो उसको खींचे जा रहे हैं अपने तरफ। कितना पावर होता है रिश्ते में, आप समझ सकते हो। लेकिन वो बंधन आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। वो कठोर निर्णय जरूर था, लेकिन वो दुनिया के लिए बहुत काम की चीज साबित हुई। कभी कभी आपका त्याग दुनिया के लिए बहुत बड़ी हकीकत बन जाती है। गए, एंटर किया। अब किस्मत देखिएगा ना, उनकी जो वाइफ थी वो अपने सर पर ऐसे हाथ रख करके सोई थी, तो चेहरा दिखा नहीं। तो जो बिंबा थी, है ना, यशोधरा, अपने चेहरे पे ऐसे हाथ रखकर सोई थी, वो चेहरा दिखा नहीं उसका, और अपने बेटे के चेहरे में अपना पल्लू डाल दी थी। बेटे के चेहरे में अपना पल्लू डाल दी थी, और पल्लू से उसका चेहरा ढक गया था, तो बेटा भी नहीं दिखा। सोचा कि एक बार ऐसे हाथ हटाऊं तो चेहरा दिख जाए उसका, या एक बार पल्लू हटाऊं तो फिर उसका बेटे का चेहरा दिख जाए। लेकिन डर था कि अगर उड़ गए तो फिर, कोशिश भी किया होगा कि एक बार तो देख लो, लेकिन नहीं कर पाए, और आखिर में उनको ऐसे ही जाना पड़ा। अगर शायद वो देख लेते उनका चेहरा तो जा ही नहीं पाते। तो नियति ने तय करके रखा हुआ था कि उनको नहीं देखना है, तो उन्हें नहीं देख पाए, और नहीं देख पाए तो बुद्ध मिला, और देख लेते तो बुद्ध नहीं मिलता। बहुत मार्मिक कहानी है। बिंबा के ऊपर तो पूरी कहानी लिखी गई है, बहुत शानदार। मतलब बिंबा की क्या गलती थी कि उसने बुद्ध को प्राप्त किया और प्राप्त नहीं भी किया। किस चीज की सजा उसको मिली?
जो पूरा उसका घर वो हुआ। लेकिन अगर उसका घर बर्बाद नहीं होता तो दुनिया में सत्य की खोज करने वाला एक व्यक्ति नहीं मिल पाता। और इस तरीके से बुद्ध आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद वो उसी कंथक पर बैठे और राजकुमार के भेष पर ही रात के अंधेरे में चले गए। और यहां से जर्नी स्टार्ट होती है सिद्धार्थ की बुद्ध बनने की जर्नी। अभी तो उनके लाइफ का एक पार्ट था कि कैसे अपने बंधन से छूटने का प्रयास किया, अब कैसे वो सत्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे, ये दूसरा पार्ट है।